अच्छा साथियों, हम ओम प्रकाश दीवाना पुनः एक बार पूरा बिरहा सुनैया भैया बाबू चाचा चाची माई बहन लोग के पाँव छू के गोड़ लगा तने पूरी टीम के सहयोग से आप लोगन के बीच में एक और बिरहा जात बा दीवाना म्यूजिक चैनल के द्वारा। जौना बिरहा का नाम बा जात की उत्पत्ति उर्फ भक्ति की शक्ति। विश्वास बा रउआ लोग पसंद करब। 4 लाइन बिरहा के भूमिका में भाव है। सत्य परेशान होता पराजित नहीं, भले क्यों न लग जाए दुनिया की हस्ती। सत्य को जो मिटाने की कोशिश किया, सत्य मिटने से पहले जली उसकी बस्ती। सत्य में है जगत की वो सारी खुशी, इसी में है जीवन की हर एक मस्ती। सत्य का बेड़ा लेकर चले जो सुनो, उनकी भव सिंधु से पार निकली है कश्ती। अरे बाबू, कहा जाता है सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जय होती है। पहलवा पैसवा पर भी, रुपयवा पर भी, नोटवा पर भी अशोक स्तंभ से लिया गया 4 सिंहों का चिन्ह होता था, उसके नीचे लिखा जाता था सत्यमेव जयते। पहलवा 1 रुपया में बहुत कुछ मिले। आजकल देखत हुआ वही 1 रुपया पर यही तरह ठेंगा रहा था। इस सिद्ध करत है कि आज का 1 रुपया का मतलब बराबर ठेंगा। गौर करी हम बिरहा में 1 लाइन नई नई कव्वाली का टुकड़ा लगत बा। ये हमार कंपोजिंग बा। कोनो लड़की से कोनो लड़का खलस आई लव यू, लड़का खलस आई डोंट आई लव यू, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। कलश जब तू ना कर लू तो मैं ना करीला, इतना फालतू ना है। अब लड़किया अलग चल जलस, लड़कवा दूसरे बारी चल जलस। जब कुछ दूर गई तो यही के कहा जला समय का संजोग, जौना टाइम में लड़किया तकले बा वही टाइम में लड़कवा तकले बा। दुनुन का नैना चार भइल और लड़किया का आँखिया में आंसू है बात के लेके कहीं हमरा से ही धोखा खाए के अगर एक इच्छा पूरा न होके तो कहीं कल में डूब के मर न जाए। इहे बतिया जब लड़कवा लड़किया का आँखिया में देखले बत एक बात खले बा सौरंग भैया कहता देता गवाही, अरे देता गवाही तेरे आँख में जो पानी है।
चेतावनी है, चाहे कौनो जात बिरादरी के लोग हो, सबका बदे चेतावनी है। जरा सोच कर देखो, अरे जरा सोच कर देखो पाप कमाने वाले, जरा सोच कर देखो पाप कमाने वाले। ओहो, आज पाप कमाने वाले जलाने से पहले, जलाने से पहले, जलाने से पहले जल के जलाने वाले, जलाने से पहले। बहुत अच्छा। जरा सोच कर देखो पाप कमाने वाले, जलाने से पहले जलते जलाने वाले। है दुनिया वालों, किसी की तरक्की देख करके तुम कभी मत जलना, नहीं तो एक माचिस की तिल्ली बताती है कि मैं दूसरों का घर जलाने चलती हूँ, उससे पहले खुद मुझे जलना पड़ता है। आप माचिस की तिल्ली रोज जलाते हो, दीपक जलाते हो, तो इस माचिस की तिल्ली से आप अपनी जिंदगी में सीख लो कि आप दूसरों को जलाने से पहले खुद जल जाओगे। बिरहा का कहानी एजे से चालू हो गई। कैसे बाबू? सच्ची बात झूठे लोगों को नाराज आए, सच्ची बात झूठे लोगों को नाराज आए, लाख समझावो लेकिन द्वंद में बकवास आए। कहानी के करबा कहां से? लगा था मेला भोले की नगर काशी में, लगा था मेला भोले की नगर काशी में, उपदेश देते थे रविदास जी उदासी में। एक तरफ पंडा पुजारी अपना प्रवचन कर रहे, एक तरफ से अछूत कहे जाने वाले, संतों में शिरोमणि कहे जाने वाले संत शिरोमणि गुरु रविदास जी अपने लोगों के बीच में अपनी बात बता रहे। वो क्या बता रहे थे? मानव है एक जाति, मानव है एक जाति, इसे जो वर्ग लाता है, इस जहां में सबसे भारी नीच वो कहलाता है। यह कहता कि मानव स्वयं में एक मानव जाति हो, अगर एकरा में जे जाति बनावेला ओसे कोई ज्यादा नीच न हो सकेला। यह बतिया कहत हूँ, इनका के यहाँ भीड़ बढ़ल जा, पंडित जी लोगन का भीड़िया कम होखल जा। अब वही में दो चार गो बढ़िया प्रवचन करता रहना, कहना ये भाई ई रविदासवा के भीड़ काहे होत हो। दो चार गो पहुँचलन, ओइजा सुनत हवन, का सुनलन? यह बतिया सुनलन तो कहना पड़ा। गुजी है बात जब ये पंडितों के कानों में, गुजी है बात जब ये पंडितों के कानों में, खलबली मच गई है मेला के विद्वानों में। बहुत अच्छा जो अब यह बतिया सुन के रविदास जी कहें कि मानव स्वयं में एक जाति है, और इस मानव को जाति में बांटने वाले, जात बताने वाले, ऊंच नीच कहने वाले सबसे नीच हैं। बतिया लोगन के समझ में आवे, लोग जुटत में भीड़ जुट गए, पंडित जी लोग का प्रवचन का भीड़ तनी खाली हो गई। अब पंडित जी लोगन के गुस्सा लगे लगल। दो चार पंडित विद्वान आकर के तमाशा देख रहे हैं। जब रविदास जी की बात से लोग प्रभावित हो रहे थे, एगो पंडित जी गुस्सा में कहला, ओ रविदास, तू चमार हो के ही कुल का बढ़ बढ़ के बोलत हो भाई। रविदास जी कहना, अरे वह कहतनी जवन ए संसार में सत्य बा। अब चार पांच गो पंडित जी लोगन का टोली गई, जवन बढ़िया बढ़िया विद्वान पंडित प्रवचन करत हुए।
सबके बुला के लोग अइलन। अब बुला के रविदास जी से एक बात कहथन, विरह में एक लाइन तरज लगता बाबू। तरज बा, तेरो बिगड़ गयो नंदलाल, तेरो बिगड़ गयो नंदलाल, अरे दयो रे यशोदान। पंडित जी लोग कहे झूठा ही बनेला तू महान, अरे झूठा ही बनेला तू महान, रविदास वो छलियाना। पंडित जी लोग कहे ऐसे ना होई, अरे चल राजा वीर के मकान, रविदास हुआ छलियाना। रविदास जी बोले रे कैसे, हम तो ये बतावत है कि मानव में कोनो जाति ना होला ये साहब, मानव स्वयं में एक जाति है। पंडित जी लोग कहना चल राजा का दरबार में कर फैसला हो जाई। जब रास्ते में चले तो रविदास जी के समर्थक एक और पंडित जी लोगन के समर्थक एक और। रास्ता में तनी पंडित जी लोग अपन रंग दिखावत बने, कहा कि हो के चमार, अरे बोला बढ़ी बढ़ी के बानी, ए रविदास जी हो के चमार, अरे बोला बढ़ी बढ़ी के बानी, आ देखल जाई के कारा में के तना बफहानी। देखा जाई राजा के दरबार में पूरी भीड़ राजा वीर सिंह के दरवाजे के पास पहुंची है तो, अरे राजा देख हुए हैरान, अरे राजा देख हुए हैरान, रविदास वो छलियाना। आए हाय हाय भिड़िया पहुंचल राजा का दरबार में, राजा देख के परेशान होल, कहना ब्राह्मण देवता की जय हो। पाँव छू के जो दो चार गो पंडा पुजारी बढ़िया प्रवचन करता रहलन। कहना बाबा जी कौन परेशानी बा, देखत है कि एक और रविदास जी का टोली है, एक और आप लोगन का टोली। कहना पंडित जी ई छमार सनक गई है, एक जूता उता सिए के चाहिए तो ज्ञान बांटत है, ज्ञान बांटत है, वो मानव में कोनो जाति न बतावत है। राजा साहब कहना रविदास जी ऐसा काहे करत हुआ है, तुमके जूता सिए के चाहिए, अगर वाकई मानव में जाति न हो तो का आप एक सिद्ध कर सकेला। रविदास जी कहें कि बिल्कुल मैं सिद्ध कर सकता हूं कि मानव में जाति नहीं होती है। कहें जरा आप सिद्ध करके बताइए, तो सिद्ध करते हो रविदास जी राजा वीर सिंह का दरबार में। एक तरफ ब्राह्मण समाज की टोली और ब्राह्मण समाज के जो प्रवचन करता है उनके अनुयायी हैं, और एक तरफ रविदास जी के समर्थक हैं। सिद्ध करें तनी तरद बदल गई। एगो गीत आवता हमार और खुशबूराज जी के आवाज में, जौना गीत का नाम है औटल दूध से रवैला। वही में खुशबूराज जी गौले हैं, का गौले हैं, अरे औटल दूध से रवैला हो, अरे औटल दूध से रवैला हो, पिया ऊपर के ना आइला। हम जवाब में बतौले हैं काहे बदे हम पढ़ के टाइम से ना आया पौली। लगल गुरुजी गोरा दबावे हो, अरे लगल गुरुजी गोरा दबावे हो, धनिया नहीं दिहल आवे।
शिरोमणि गुरु रविदास जी बता रहे हैं राजा साहब से, वीर सिंह से का बतावें। बोले रविदास जी महानवा हो, अरे बोले रविदास जी महानवा हो, राजा महाना मोरे कहनवा। रविदास जी राजा वीर सिंह से कहते हैं कि हम बतावत है मानव में अगर जात की बात कर रहे हैं ब्राह्मण समाज के लोग, तो मैं ये भी क्लियर कर देना चाहता हूं कि मानव की जाति होती है, कितनी जाति होती है। जाति इंसानों की तीन, जाति इंसानों की तीन, नर नारियों की नरगीन। शिरोमणि गुरु रविदास जी बोलते हैं राजा साहब अगर मानव की जाति में विभेद करना चाहते हैं तो मानव की तीन जाति होती है। ये भी बता देना चाहता हूं, नर नारी और हिजड़ा। नर को देख करके पहचान लीजिएगा, नारी को देख करके पहचान लीजिएगा। अब ऐसे तो हिजड़वा अप डाउन में होना है ए साहब, लेकिन यहाँ तो इंसान को जातियों में तोड़ा गया है। ऐसा हो यहाँ तो इंसान की जाति चेहरा देख करके नहीं बनाई जाती, यहाँ इंसान की जाति बनाई जाती है। एगो सीधा साधा इंसान बा, ओकरे आगे सिंह लग गई, बाबू साहब हो गए, पांडे जी लग गई, तिवारी जी हो गई, राम लग गई, चमार हो गई, यादव लग गई, अहिर हो गई। जबले पीछावा लागे ना तबले उनकर जाति क्लियर ना हो। ऐ साहब संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा आता है और उस संज्ञा की परिभाषा है कि जिस सबसे जाति का बोध होता है उसे जाति कहते हैं। उसमें उदाहरण में लिखा जाता है राम श्याम गाय बकरी भैंस। राम के आगे सिंह नहीं लिखा जाता है साहब, श्याम के आगे यादव नहीं लिखा जाता है साहब। भेड़ को देख करके पहचान लीजिएगा कि यह भेड़ है, गाय को देखकर पहचान लीजिएगा कि यह गाय है। लेकिन यह साहब इंसान के पीछे जब से सिंह नहीं लगता तब से कोई नहीं पहचानता कि नहीं ये सिंह साहब हैं। इंसान के पीछे जब तक से यादव नहीं लगता तब तक से कोई नहीं पहचानता कि यह यादव जी हैं। इंसान के पीछे जब तक राम नहीं लगता, कुशवाहा नहीं लगता, तब तक से इंसानों की जाति पहचान में नहीं आती। मैं यही बात बता रहा था। मैं दावा करता हूं यहाँ भीड़ इकट्ठी है, अगर ब्राह्मण इंसानों में जाति समझते हैं तो नर नारी को छोड़ करके उपस्थित भीड़ के बीच में से 5 लोगों को बुलाएं और उन लोगों की बिना नाम पूछे जाति बता दें, तो फिर हमारी बात गलत। अब पंडित जी लोगों का थुथुन लटक गया, जवन जवन कुल प्रवचन करता रहा। कहीं इतना ही नहीं है साहब, अरे ये लोग तो 4 वर्ण बताते हैं, शरीर के भाग को 4 भागों में बता दिए। अरे राजा साहब इस शरीर को 4 भागों में लोगों ने बांटा, तो इससे ऊपर वाले भाग को लोग कहते हैं ब्रह्मांड है, यह ब्राह्मण है। इसके नीचे वाले भाग को, गर्दन से नीचे वाले और सीने वाले भाग को लोग कहते हैं क्षत्रिय हैं, और इससे नीचे वाले भाग को लोग कहते हैं वैश्य है, और इससे नीचे वाले भाग को लोग कहते हैं शूद्र है। इतना ही नहीं, बहुत बड़ी विडंबना है। विज्ञान यह बात नहीं बताता, लेकिन धर्म के ठेकेदार यह बात बताते हैं कि जो मुख से पैदा हुआ वह ब्राह्मण हो गया, जिसकी पैदाइश सीने से हो गई वह क्षत्रिय हो गया, जिसकी पैदाइश पेट से हो गई वह वैश्य हो गया, और नीचवा से जेकर पैदाइश भइल है शूद्र है। ए भैया एगो बात बता थे, सच्चाई यही है कि कोई मुख से पैदे न होई, सीना से पैदे न होई,
पेट से पैदे न होई। अब कहने का मतलब है कि सबके तो इस सुधरे बाबा पैदा करें। ऐ दुनिया वालों, मैं बता रहा हूं कि अगर सबकी पैदाइश जिस भाग को शूद्र कहते हो वहां से हुई है, तो फिर काहे का ब्राह्मण, काहे का क्षत्रिय, काहे का वैश्य, काहे का शूद्र, काहे का अहीर, काहे का चमार, काहे का बनिया, काहे का डोम, काहे का पासी, काहे का कुर्मी, काहे का कोयरी। नहीं साथियों, इंसान का जन्मा हुआ इंसान, कभी आप इंसान को जातियों में विभक्त मत करना। इतनी बात जब बताए हैं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी राजा साहब कला, तो हार तो बात सही बा भाई। 2 दिन पैर पकड़ लिए बाहर, इतने महान संत है हमारे काशी की धरती पे। अब पंडित जी लोग उनको थुथुन लुट पंडित जी लोग कहना कि राजा साहब चलिए छोड़ी काम मिला जुला के ठीक है, लेकिन हमन ई ना कहते, हमन ई कहते हैं कि ई चमार हुआ, इनके पूजा पाठ ना करे के चाहिए, इनके तो जूता सिए के चाहिए। राजा साहब कहना भाई ऐसा क्यों? कहे कि नहीं नहीं नहीं, अगर ये पूजा पाठ उसी शर्त पे करेंगे कि हमन का एगो शर्त बा। कहे कि शर्त बा, कौन शर्त बा? कहे कि ई ठाकुर जी का मूर्ति के जौन आप मंदिर में रखले हैं, अब यही जाए एगो परीक्षा ले जा कि वाकई ई महान हुआ कि हमान महान नहीं जा। ई ठाकुर जी का मूर्ति जो अपनी तपस्या से अपने गोद में बैठा ले, उहे असली महान आदमी हो। जब इतनी बतिया राजा साहब सुने तो राजा साहब एक बात बोले, टेरी के शैली में भाव बा। अरे चतुराई ना प्रभुताई देखेंगे, अरे तब भक्ति में शक्ति है किसके पास सच्चाई। रविदास जी राजा वीर सिंह से तब अपनी बात बताए हैं। यह शर्त आखिरी शर्त होगी, शर्तों पे शर्त लिखवाए हैं। ऐसा हम ब्राह्मण देवताओं की हर शर्त मानने को तैयार हैं, लेकिन यह शर्त आखिरी शर्त होनी चाहिए। और अब हमारी शर्त है, रविदास जी शर्त रख रहे हैं, बैठे वो राज सिंहासन पर। आपका जो राज सिंहासन है, हम इस परीक्षा में तभी कूदेंगे जब आप हमारी बात मानिएगा। कहें हाँ हाँ बोलिए बोलिए। वो सोचो कि देखा पंडित जी लोगन का तो ही नहीं हो, तो कम से कम यही में रविदास जी के हरा दे। का करबा पहले का राजा साहब जी लोग ना थनी देख ला, कुल जात बिरादरी देख ला। लेकिन रविदास जी बोले कि यह शर्त आखिरी शर्त होगी, शर्तों पे शर्त लिखवाए हैं। उनका शर्त कहा, बैठे वो राज सिंहासन पर जो यह बाजी जीत जाएगा। बैठे वो राज सिंहासन पर जो यह बाजी जीत जाएगा। अरे जो हारे जीतने वाले को काशी का भ्रमण कराएगा। है राजा साहब, जे जीत जाई वो यही सिंहासन पर बैठी, और जे हार जाई वो ये सिंहासन के अपना कंधा पर उठाई। पंडित जी लोग कह रहे चमाराम तुमसे भगवान छुई है ना, वो थोड़ी तोहरी गोद में चल जाए, हमनी के नहीं रोज पूजा कर लिया, तो यही तरह चाम उम में यार महकत होबा। भगवान ने ये उमंग में पंडित जी लोग होवन भैया हो। राजा साहब कहला कि सबसे पहले के परीक्षा दे। पंडित जी लोग मने मने सोचते हो, अरे यार पहले हमारे परीक्षा दे दिया का जनी बुला लस्ता। पंडित जी कहला कि पहले हमन का देवता है, पुजारी है। राजा साहब बोले कि अच्छा पूजा के लिए आप लोगों को क्या क्या चाहिए? जौन मुख्य पुरोहित हम गजानन पाड़े कहते कि ऐसा है कि 1 मन दसांग और 1 डराम घी। मने मने सोचत हुआ कि अगर न जाइला हमनी को गोदिया में तो हुमवे करत करत रात क दिया जाए। रविदास जी का बरिए न बरिया आई न हमान हारल जाई। आय हाय मंगवा दिए 1 मन दसांग 1 डराम घी। लगे पूजा करने, जब पूजा करने लगे तब तरज बदल गई भाई साहब। आय हाय हाय तरज लग गई। कवनो मेहरारू को मारो परदेश जाए का तैयारी कैले बा। ओकर मौगी कहला से सैया पश्चिमो चल जाइ, उत्तरो चल जाइ, दक्षिणो चल जाइ,
लेकिन पूर्व ना जाबो। मर्दा कलश काहे ना जाबो? मेहरुआ बतावत हिया। अरे पिया जनी जाई हा हो पूर्ववा, आई हो रामा जाई हा हो पूर्ववा। अरे जहां बंगाली निया बसई हो रा। अरे जहां बंगाली निया बसई हो रा। हाई देखे पंडित जी लोग का करे, हवन करे का पार्टी हो बाभाना। आई हो रामा का पार्टी हो बाभाना। बाबा मोर कहाना मन हो रा। अरे बाबा मोर कहाना मन हो रा। हवन करे का पार्टी। लगना मनावे ओम शिवाय नमः स्वाहा। स्वाहा स्वाहा होत, धूप दसांग गिरत हो, घी गिरत हो वही हवन कुंड में। होयल का तीन पहर बीतल पूजवई में। आवा ठाकुर जी नाय भुजवई में। दोपहर से लेके 3 पहर बीत गई। पंडित लोग उपजियाए वही में गिरावा दशा। कहे ओम नमः शिवाय स्वाहा। कुल देवताय नमः स्वाहा। ठाकुर जी गोद में आए नमः स्वाहा। लेकिन ठाकुर जी गोद में नाही आए नमः। पंडित जी लोग भी दसांगोराय नमः। पंडित जी लोग मुंह लटकाए नमः स्वाहा। कुल घी ओरा गई, लगियो बुता गई, दसंग ओरा गई। पंडित जी लोग मुंह माता के एगो अपना हिलत ना हुआ। अब का कइल जा? जब कुल चीज आ गई तब कभी जी लिखत हुआ। झुकल शर्म के मारे नया नवा, झुकल शर्म के मारे नया नवा। अरे बाबा मोर कहाना मन हो रा। आए हाय हाय हाय। पंडित जी लोग शर्म के मारे नजर झुकैले हुन। रविदास जी का समर्थक ताकत हो कि ये भैया ये पंडित जी लोग पूरा रतिया न बीतई है, कोई में बिना मतलब का स्वाहा स्वाहा कैले हुन। तब तक से तो रविदास जी के समर्थक आवाज लगाए। एक लाइन तरद लगता जीतनी हमारे कैसे का गीत बा जौना के लोग बहुत पसंद करत बड़े। मास्टर संकेत करत हुए। जैसे चलती मोबाइल नहीं सिम के बिना। आप लोग भी बड़ा पसंद करते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि जैसे चलती मोबाइल नहीं सिम के बिना। जैसे चलती मोबाइल नहीं सिम के बिना। जय भीम वैसे भारत ना चलेगा बाबा भीम के बिना। वैसे भारत ना।
बारी में आवे। तो ले रविदास जी के समर्थक आवाज लगाए। क्या आवाज लगाए? जुटल भीड़ बोले तेरी ना लगाई राजा जी, जुटल भीड़ बोले तेरी ना लगाई राजा जी, जुटल भीड़ बोले तेरी ना लगाई राजा जी। रविदास 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 जी के मोर्चा पर भीड़ आई राजा जी। भीड़ की कोलाहल समझ गए राजा साहब, अगर थोड़ा भी इधर उधर किए तो यह भीड़ बगावत पे उतर जाएगी। राजा वीर सिंह एक बात बोले हैं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी से। कहा बोले? राजा गुरु रविदास जी से बोले बनिया, अब आपकी बारी आ गई। कैसी बारी है? मूर्ति गोद में उठाव, मूर्ति गोद में उठाव, ना बजाई बनिया। रविदास जी से राजा वीर सिंह बोले, रविदास जी आपको भी पूजा की कोई सामग्री चाहिए? रविदास जी बोले, नहीं महाराज, पूजा की सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। कहें क्यों? कहें कि इसलिए कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अरे साहब, कबीरदास की वाणी है, माला फेरत जुग फिरा फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। ऐसा मुझे किसी धूप दशांग की जरूरत नहीं है, वह परमात्मा अपने भक्तों की सुन लेता है। आत्मबल में उतनी शक्ति होती है कि इंसान अपने आत्मबल को जगा ले तो दुनिया का हर मुश्किल कार्य उसके लिए आसान हो जाता है। रामनाथ पांडे, गोपनाथ पांडे, गजोधर पांडे मुंह बाके तया चमार सनक गईल का हे गोपनाथ ऐसे बाबा न यही है, यू है चमड़वा वाला हथवा से बोलावत हुई, वो गम की दूर ले दूर भगी। अच्छा, ध्यान मग्न है रविदास जी। रविदास जी ध्यान मग्न हो, वो ठाकुर जी का मूर्तियां मंदिरवा में से लगल डोले। गजोधर पांडे देखा तो कथवा है रामना, अरे भाई मूर्तियां हिलत का भाई। गजोधर देखा तो कहता, अरे यार तू चश्मा वश्मा लगाई वो मूर्तियां हिलत है, लगत है अब उठी। अरे तबले तब मूर्ति अपन जगह छोड़ देल, जब जगह छोड़ के ओहिया ले चलल ये मूर्ति रविदास जी को, रामनाथ पांडे, गोपनाथ पांडे, गजोधर पांडे मुंह बाई के आंख फाड़ के तक मूर्ति आवत है। तब तक से तो वह मूर्ति रविदास जी की गोद में आकर के बैठ गई। रामनाथ पांडे, गोपनाथ पांडे, गजोधर पांडे वही जब वही रविदास जी वाला कमंडल वाला पानी से छिबूटा मारा था, है? जब बेहोशी टूटल कह रहा था इता हमारे आज मन का पानी डाल के पानी उतार रहा, बड़ी परेशानी हो। तो कवि जी को लिखना पड़ा, तब से मूर्ति लिए गोद में उठाई राजा जी। तब से मूर्ति लिए गोद में बिठाई राजा जी। रविदास 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 जी के मोर्चा पर भिड़ाई राजा जी। रविदास जी के पंडित जी लोग बेहोशी टूटल गनगन गनगन हिलत हवन।
अच्छा वो जवन मेन हम तवन तो वही जे हूँ, लेकिन जवन पीछवा ले जियो जियो करत हूँ धीरे से अपन धोती कुर्ता खोट के भागत हूँ। निकलला यह लोग बहुत प्रवर्चन करता बनल रहे। अब यह लोग वही चमार का कहानी पर ढोवा। अब तो राजा के शर्त के मुताबिक पंडित जी लोग करे का भूमि गोपनाथ सोचत हो कि हम तनी निहुर के भाग चली तले राजा सकल हे गोपनाथ कहाँ गोबर का तरह मुंह करके तू भाग जाता हुआ। रुका 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 शर्त है ना, शर्त पूरा करा। जब राजा साहब शर्त पूरा करने की बात करने लगे तो एक बात मैं कह देना चाहता हूँ आल्हा में भावा। हम कहिला कि तापसी के ताप औरी अरे ज्ञानी के ज्ञानवा बाबू अरे के तनो दबाई कोई ना अरे दाबी श्रीमान। आलोक बाबा एगो और बात बताओ थे कि केतनो पवनवा अरे उड़ाई धुआवा के पंचो अरे तब वो खिल जाई अरे जाके आसमान। धुआं की प्रवृत्ति है ऊपर उठने की। हवा आंधी तूफान कितना हूं चाहे कि मैं उसे धरती पे दबा के रखूं तब पर भी धुआं ऊपर जाता है। उसी तरह उहे बात भइल रवि दास जी के संगवा भैया और काशी हो नगरिया में कहल ऊ महान। वही बात लागू हो गई। राजा साहब मान गए कि वाकई आप संतों में शिरोमणि हैं। तो अब पंडित जी लोग अपनी शर्त पूरी करें जो शर्त रखा गया है। जब शर्त पूरा होके के बारी आई तो तनिका बिरहा का भाव बदल खड़ी में कहना है। बैठे रविदास जी चार गो मुख्य पुरोहित जी लोग वही सिंहासन के कंधा देते हो। का कर मजबूरी है भाई, राजा का आदेश है। शर्त हार गए नहीं जा वही जे समर्थक भी चिल्लात हो कि पंडित जी लोग भगलत है अब लत्तम जुत्तम हो। शर्त जैसे रख लो वैसे उठावा। अब चूंकि और कुल बाकी पंडित जी लोग हों समर्थक तो धीरे धीरे अपन धोती कुर्ता खोट के भाग गए हुआ। चारे लोग पकड़ाइल हुआ। मेन जो पुरोहित हम वो सोचते कि चमार के पल्ले हम काहे पड़ गए यार, आज तो हमन का धर्म दसाई जाई। तो अरे लेके चलन है पंडित ये भैया लेके चलन है पंडित। अरे तो सब कान है तारा उठाई के लेके चलन है पंडित। कंधा पर इधर भारी लगा था। पंडित जी खूब ढोए वाले आदमी दूसरे के ढोवत हम वही में राजा साहब कहा ब्राह्मण देवता अरे तनी उठाए हैं तो काशी के महान संत हैं जरा जयकारा लगाते चलिए। गोपनाथ पाणे कथो रविदास जी की जा, रविदास जी की जा। जोर से बोली न निकला था। दूसरे का कान्ही पर चढ़े वाला आदमी उनके कान्ही पर रविदास जी हन। तो कवि जी को भाव देना पड़ा। आगे आगे चल दी हलस राजा के सवारी अब बनले कहरिया विद्वान सब पुजारी। धन है राजा वीर सिंह शर्त से मुकरे नहीं, शर्त पूरी कराए तो
चलल पंडित, ए बाबू लेके चलल पंडित, तो सब काने पर उठाई के लेके चलल पंडित। बहुत अच्छा जो यही बदे हमरा बिरहा का शीर्षक रहल जात की उत्पत्ति उर्फ भक्ति की शक्ति। ऐ दुनिया वालों, भगवान ने सबको इंसान बना करके भेजा है। आप इंसान को इंसान की नजर से देखिए, इंसान से प्यार कीजिए। इस बिरहा को गाने का मकसद ये नहीं रहा कि हमें किसी जाति धर्म को ठेस पहुंचाना है। बस कहना है ओम प्रकाश दीवाना का कि आप इंसान हो, इंसान की कदर करना सीखो साथियों। इंसान से न द्वेष करो, न बैर करो। आप इंसान के बीच में रहते हो, इसलिए इंसान का कदर करना सीखो। बिरहा के आखिरी लाइन में कहना है, पत्व 6 वर्ष सुखनंदन बुल्लू जी स्वर्ग में डोले, काशी बिन काशी में मनोहर जय 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 बोले।